तो आज हमारे वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स का लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद कि हम अपने वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को कंप्लीट कर देंगे। एंड टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट विल्हेल्म डिल्थे। ही वाज अ ग्रेट जर्मन फ़िलासफ़र एंड एक साइकोलॉजिस्ट। और इनका जो मेजर कंसर्न था वो यही था कि ये एक प्रॉपर थ्योरेटिकल बेसिस बनाना चाहते थे, जहाँ पे ह्यूमन साइंसेस की स्टडी हो जो कि नेचुरल साइंसेस से थोड़ा सा अलग हो। अब यहाँ पे ह्यूमन साइंस का मतलब है स्टडीज़ दैट आर ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, उनकी एक्टिविटीज़, या फिर उनकी बॉडी से रिलेटेड, उनके मेंटल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। लेकिन जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस बात करती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में हम शायद उनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते, ठीक है, साथ में जो भी नेचुरल फिनोमेनास अकर करते हैं। तो इन्होंने बोला था कि ह्यूमंस को नेचुरल साइंस से थोड़ा सा हमें अलग पढ़ना पड़ेगा। साथ ही इनका फोकस था कि ये किसी भी इंसान के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को समझना चाहते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उस इंसान का एक यूनिक बिहेवियर निकल के आता है, जिसको हम हिस्टोरिकलिटी का नाम देते हैं। एंड इनका मेन फोकस इसी पर ही हमेशा से रहा था। इसके अलावा इन्होंने साइकोफिज़िकल पैरालिज्म को हमेशा अपोज़ किया था। अब एक बात है, इसका एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि हु अपोज साइकोफिज़िकल पैरालिज्म, जिसका आंसर विल्हेल्म डिल्थे था ऑब्वियसली। एंड साइकोफिज़िकल पैरालिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मेंटल और बॉडीली इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड हैं, लेकिन उनका कोई कॉज नहीं है, कोई कॉजल इंटरेक्शन उन दोनों में दिखाई नहीं दे रही। तो ये इस चीज़ के अपोज में थे हमेशा से। साथ ही इन्होंने हर्म्यूनेटिक्स की फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था। अब हर्म्यूनेटिक्स क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी व्यक्ति किस टाइम पीरियड में पैदा हुआ था या रहा था, उस टाइम पे क्या चीज़ें पॉपुलर रही थी, उस टाइम के लोग कैसे थे, उसका इन्वायरमेंट कैसा था, एंड एट्सेट्रा। तो हर्म्यूनेटिक्स जो है वो यही चीज़ है कि जहाँ पे हम किसी भी इंसान के लिव्ड एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था नेक्सस का। इन्होंने बताया था कि जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है वो नेक्सस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, दैट इज़ नेटवर्क ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। और दो तरीके के नेक्सस हमारे कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट होते हैं, लिव्ड नेक्सस एंड साइकिक नेक्सस। लिव्ड नेक्सस का मतलब क्या है? ये हमारे सम टोटल है हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के। कहीं ना कहीं हम इन्हें ये बोल सकते हैं कि जो हमारी रोज़ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं, हम अपने जो भी रोज़ के काम करते हैं वो सब हमारे लिव्ड नेक्सस में आते हैं, जो एक कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। बट जो हमारे साइकिक नेक्सस हैं वो क्या है? वो सारी वो इन्फॉर्मेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो कहीं ना कहीं मेटामॉर्फोसाइज हो रही हैं, दैट इज़ जो कि कहीं ना कहीं चेंज हो रही हैं। एंड साइकिक नेक्सस में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही होती हैं जो रखी जाती हैं हमारे कॉन्शियसनेस में, ताकि हम उसे फर्दर आने वाले टाइम में यूज़ कर सकें। तो साइकिक नेक्सस को हम मान सकते हैं कि कुछ हमारे जैसे हमारा नाम क्या हो गया, हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो जिन्हें हम रोज़ तो नहीं सुन रहे या रोज़ तो नहीं गा रहे, बट येस ये हमें पता है, ठीक है, और ये हमेशा हमें पता रहेंगी। तो ये हमारे साइकिक नेक्सस हो गए। थैंक यू सो मच गाइज़। और इसी के साथ हमारा वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स ख़त्म होता है। एंड फ्रॉम टुमारो वील बी स्टार्टिंग आवर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।